Hello everyone, welcome to my new video. So today in this video we are going to discuss about chapter circles of class 10th ICSE. मैंने क्लास 10th ICSE के और भी चैप्टर्स बना दिए. सो अगर आपने नहीं देखे तो आप वो चैप्टर्स भी देख लो. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. सो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कल के बारे में. हमें पता है कि ये जो होता है ये होता है सर्कल का सेंटर. यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है हमारा रेडियस. हमने लोअर क्लासेस में भी ये किया हुआ है, रेडियस, डायमीटर एंड ऑल. ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है रेडियस. और यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट मीन्स ये फुल, ये क्या होता है हमारा डायमीटर. डायमीटर होता है रेडियस का डबल और रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ. लाइक सपोज हमें दिया होता है डायमीटर 8 सेंटीमीटर. अब हमने क्या निकालना है, रेडियस. तो हमें पता है कि जो रेडियस है वो डायमीटर का हाफ होता है. तो हमने क्या किया, हाफ ऑफ डायमीटर कर दिया. तो कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर. लाइक अगर हमें सपोज हमें अब डायमीटर की वैल्यू नहीं पता होती, ठीक है, अब हमने निकालना है डायमीटर. अगर हमें रेडियस की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दी हुई है तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो डायमीटर है वो रेडियस का डबल होता है. दैट मीन्स 4 इंटू टू इज योर 8. 4 टू ज़ा 8 सेंटीमीटर. तो ऐसे हम निकालेंगे डायमीटर और रेडियस. नेक्स्ट, ये जो सर्कल है ये सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है, कांस्टेंट है. यहाँ तक, यहाँ सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ये कांस्टेंट होता है, सेम होता है. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले सर्कमफ्रेंस के बारे में. ये जो हमारी आउटसाइड बाउंड्री होती है सर्कल की, ठीक है, इसे हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस. ये जो आउटसाइड आउटसाइड बाउंड्री है इसे हम बोलेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. ठीक है, इसे हम पेरीमीटर भी बोल सकते हैं और बट सर्कल में हम सर्कमफ्रेंस बोलेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बारे में कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल कौन से सर्कल होते हैं. कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो सर्कल्स होते हैं जिनका रेडियस जो है वो डिफरेंट होगा बट सेंटर जो है वो सेम होगा. जिनका रेडियस डिफरेंट हो और जो सेंटर हो वो सेम होगा. लाइक फॉर एग्जांपल ये जो अब सर्कल है इसके अंदर मैं और भी सर्कल्स लाइक ड्रॉ कर दूं. ठीक है, और भी सर्कल्स अगर मैं ड्रॉ कर दूं, अब देखो इनका जो सेंटर है वो तो सेम ही है. ये जो सर्कल है इसका रेडियस यहाँ तक होगा और ये जो सर्कल है इसका रेडियस सेंटर से लेकर यहाँ तक होगा. इस सर्कल का सेंटर सेम है बट डिस्टेंस इतना है, मीन्स रेडियस डिफरेंट है. इस सर्कल का सेंटर सेम है बट रेडियस क्या है, डिफरेंट है. अब हमें पता चल गया कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनका रेडियस जो है वो डिफरेंट होगा बट जो सेंटर होगा वो सेम होगा. उसे हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल सर्कल. अब इक्वल सर्कल्स वो होते हैं जिनका रेडियस भी सेम होगा. ठीक है, जिनका रेडियस भी क्या होगा, सेम. लाइक ये अब सर्कल है सपोज, अब इसका जो रेडियस है वो क्या है, सेम है. इसे हम बोलेंगे इक्वल सर्कल. सर्कल्स आर सेड टू बी इक्वल और कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव इक्वल रेडियस. जिनका रेडियस जो है वो इक्वल होगा उसे हम बोलेंगे इक्वल सर्कल. नेक्स्ट है हमारा सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल. अब इसमें क्या है, ये जो सर्कल है ये पास कर रहा है इस पॉलीगन के वर्टिसेस से. ठीक है, ये जो सर्कल है इस पॉलीगन के वर्टिसेस से पास कर रहा है. इसे हम बोलेंगे सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल. और ये जो सर्कल के अंदर ये जो पॉलीगन हमने बनाया है, दैट इज ट्रायंगल जो हमने सर्कल के अंदर बनाई है, इसे हम बोलेंगे इनस्क्राइब्ड पॉलीगन. इनस्क्राइब्ड मीन्स अंदर, इनस्क्राइब्ड मीन्स अंदर. ठीक है, सर्कल के अंदर ये जो पॉलीगन ड्रॉ किया है हमने, दैट मीन्स ट्रायंगल जो ड्रॉ किया है सर्कल के अंदर, इसे हम बोलेंगे इनस्क्राइब्ड पॉलीगन. और ये जो इसका सेंटर होगा इसे हम बोलेंगे सर्कम सेंटर. ठीक है, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल किसे बोलेंगे, ये जो सर्कल है ये ट्रायंगल के वर्टिसेस से होकर पास हो रहा है. ठीक है, वर्टिसेस से पास हो रहा है. और ये जो पॉलीगन है ये सर्कल के अंदर ड्रॉ हुआ है तो इसे हम बोलेंगे इनस्क्राइब्ड पॉलीगन. और इसके जो सेंटर है इसे हम बोलेंगे सर्कम सेंटर. नेक्स्ट हम बात करते हैं इनस्क्राइब्ड सर्कल के बारे में. इनस्क्राइब्ड सर्कल कौन सा होता है, अब इसमें देखो ये जो सर्कल है ये सभी साइड, पॉलीगन के सभी साइड्स को टच कर रहा है. ठीक है,
तो इसे हम बोलेंगे इंस्क्राइब्ड सर्कल। दैट मीन्स जो पॉलीगन के अंदर सर्कल होगा उसे हम बोलेंगे इंस्क्राइब्ड सर्कल, और जो पॉलीगन के बाहर सर्कल होगा उसे हम बोलेंगे सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो पॉलीगन है वो सर्कल के बाहर है, ये जो ट्रायंगल है ये सर्कल के बाहर है, तो इसे हम बोलेंगे सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन। ठीक है, यहाँ हम बोल रहे थे इंस्क्राइब्ड पॉलीगन, दैट मीन्स सर्कल के अंदर थी, तो हम यहाँ पे बोलेंगे इंस्क्राइब्ड पॉलीगन। अब सर्कल के बाहर है तो इसे हम बोलेंगे सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन। तो ये था इन दोनों के बीच में डिफरेंस। सर्कल के अंदर पॉलीगन हो तो इंस्क्राइब्ड पॉलीगन, सर्कल के बाहर पॉलीगन हो तो सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन। और ये जो सर्कल है सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल कौन सा होगा, जो पॉलीगन के वर्टिसेस से पास कर रहा है। ठीक है, और इंस्क्राइब्ड सर्कल कौन सा होगा, जो पॉलीगन के अंदर ड्रॉ हुआ है, और इसका जो सेंटर होगा उसे हम बोलेंगे इन सेंटर, जिसे हम बोलेंगे इन सेंटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉर्ड के बारे में। अब इसमें देखो, कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होती है जो ज्वाइन करते हैं दो पॉइंट्स को जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के पास होते हैं, जैसे कि ए एंड बी। अब ए एंड बी पॉइंट्स को कौन ज्वाइन करे, ये लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था डायमीटर के बारे में, बट डायमीटर वो है जो सर्कल के सेंटर से पास होता है। ठीक है, बट ये जो कॉर्ड है ये सर्कल के सेंटर से नहीं पास हो रही। ठीक है, तो ये है डिफरेंस कॉर्ड और डायमीटर के बीच में। डायमीटर वो है जो सर्कल के सेंटर से पास हो रही है, और कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास नहीं हो रही, वो है कॉर्ड। ठीक है, और ये सर्कल के सेंटर से पास हो रही है तो ये है हमारा डायामीटर। ठीक है, अब अगर मैं सर्कल के सेंटर से कोड पे, सर्कल के सेंटर से लेकर कोड पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज आर्क एंड इट्स टाइप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्क के बारे में। आर्क क्या होता है, जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का जो पार्ट होता है, ठीक है, उसे हम बोलेंगे आर्क। ठीक है, लाइक ये सर्कमफ्रेंस है सर्कल की, अब ये जो पार्ट है सर्कमफ्रेंस सर्कल का इसे हम बोलेंगे आर्क। ठीक है, अब देखो ये क्या है, हमारा कॉर्ड, ए बी हमारा कॉर्ड है। अब इस कॉर्ड ने आर्क को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, एक तो ए पी बी आर्क बन गई और ए क्यू बी आर्क बन गई। एक तो बन गई, इस कॉर्ड ने डिवाइड कर दिया आर्क्स को दो पार्ट्स में, एक तो ए पी बी में और एक ए क्यू बी में। अब देखो ए पी बी आर्क जो है वो क्या है, छोटी है ए क्यू बी से, तो इसे हम बोलेंगे माइनर आर्क। ए पी बी आर्क को हम बोलेंगे माइनर आर्क बिकॉज ये छोटी है ए क्यू बी से। और ए क्यू बी जो है वो क्या है, बड़ी आर्क, दैट मीन्स मेजर आर्क। ठीक है, ये बड़ी है ए पी बी से, दैट मीन्स इसे हम बोलेंगे मेजर आर्क। ए पी बी इज योर माइनर आर्क एंड ए क्यू बी इज योर मेजर आर्क। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेन थ्योरम्स के बारे में। दैट मीन्स जो हम अपने सर्कल चैप्टर की एक्सरसाइज क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे और उसी से हम अपने सम्स को सॉल्व कर पाएंगे, तो उसके बारे में हम बात करते हैं अब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट थ्योरम के बारे में। मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, हमारा कॉर्ड। दैट मीन्स जो सेंटर से नहीं गुजरता, कहीं और से सेंटर से गुजर जाए, चाहे यहाँ से गुजरे, यहाँ से, दैट मीन्स सेंटर से नहीं गुजरना चाहिए, वो होता है हमारा कॉर्ड। सेंटर से सिर्फ डायमीटर ही गुजरेगा। तो लाइक ये है हमारी कॉर्ड। अब इस कॉर्ड से जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा, इस कॉर्ड से, सेम कॉर्ड से जो सेंटर पे एंगल बनेगा, दैट मीन्स लाइक एक्स बन रहा है सेंटर पे। ठीक है, और जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे बनेगा जो एंगल, वो सेंटर का हाफ होगा। दैट मीन्स अगर सेंटर पे एंगल एक्स बन रहा है तो उसका जो सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा वो सेंटर से हाफ होगा। लाइक यहाँ पे एक्स था सेंटर पे, सर्कमफ्रेंस पे क्या होगा, सेंटर का हाफ होगा, दैट मीन्स x/2 होगा। ठीक है, अगर हम और एग्जांपल ले लें इसके थ्योरम की, लाइक हमें एक सर्कल दिया हुआ है, कॉर्ड दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है सेंटर का एंगल। ठीक है, सेंटर का एंगल हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। उन्होंने बोला कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का एंगल निकालो। हमें पता है कि जो सेंटर पे एंगल होता है वो सर्कमफ्रेंस पे हाफ होता है, दैट मीन्स 60 का हाफ कितना हुआ, 30।
तो यहाँ का एंगल कितना बन गया 30 डिग्री। ठीक है, लाइक अब हम और एग्जांपल ले लेते हैं लाइक दिस ओनली। लाइक हमें दिया हुआ है अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री। हमें पता है कि जो सेंटर पे होगा सर्कमफ्रेंस का डबल होगा, दैट मीन्स 20 इंटू 2 40। एक और एग्जांपल ले लो, लाइक हमें फिर से दिया हुआ है कॉर्ड दिया हुआ है और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे हमें एंगल दिया हुआ है लाइक 50 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और उन्होंने पूछा कि सेंटर का एंगल कितना होगा सेम कोड से। तो हमें पता है सेंटर का एंगल सर्कमफ्रेंस से डबल होता है, दैट मीन्स 50 इंटू 2 दैट इज 100। सेंटर का एंगल कितना होगा 100। ठीक है, तो ये है हमारी फर्स्ट थ्योरम। अब हम नेक्स्ट थ्योरम के बारे में बात करते हैं। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट थ्योरम में सेम कोड से जितना भी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे एंगल्स बनेंगे वो क्या होंगे सेम होंगे। लाइक ये है हमारी कॉर्ड ए एंड बी, इसमें यहाँ पे और मान लो यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे, ठीक है, सेम कोड से जितने भी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे एंगल बनेंगे वो क्या होंगे इक्वल होंगे। दैट मीन्स अगर ये एक्स है ये भी एक्स होगा, बिकॉज सेम कोड से बन रहे हैं ना। सेम कोड से जितने भी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे एंगल बनेंगे वो क्या होंगे इक्वल। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ के हाफ होंगे ऐसे। अगर मान लो ये सेम कोड से यहाँ पे सेंटर से बन रहा है, कैसे हाफ होंगे दैट मैंने आपको ये पहली थ्योरम में बताया था कि सेंटर का लाइक अगर हमें दिया हुआ है सेंटर पे x तो यहाँ का क्या होगा हाफ। तो सेम वे अब यहाँ पे हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे दिए हुए हैं, दैट मीन्स यहाँ का हाफ होगा। दैट मीन्स यहाँ पे अगर 2x होगा तो तभी यहाँ पे x बना ना, दैट मीन्स यहाँ का हाफ हुआ ना। ये देखो 2x इंटू 1/2, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे हाफ होता है तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा x, तो यहाँ पे क्या है x। ठीक है, बट इस थ्योरम में बेसिकली है क्या, सेम कोड से जितने भी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे एंगल बनेंगे वो क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको थ्योरम पढ़ाई ही दी थी कि जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा होता है वो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का हाफ होता है, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का जो एंगल यहाँ पे होंगे वो सेंटर के डबल होंगे। ठीक है, ये थ्योरम्स को आप अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम थर्ड थ्योरम के बारे में बात करते हैं। अगर आपको इसकी और एग्जांपल चाहिए तो मैं और देती हूँ। फॉर एग्जांपल लाइक ये सेम कोड है, इसका भी सेम कोड है और इसका भी सेम कोड है। ठीक है, लाइक यहाँ पे 60 डिग्री एंगल है तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का क्या होगा हाफ होगा। ठीक है, मीन्स यहाँ का अगर यहाँ पे 30 डिग्री है यहाँ पे भी 30 डिग्री ही होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे हाफ होगा सेम कोड से। ठीक है, ये है इस थ्योरम का मतलब। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम के बारे में। अब थर्ड थ्योरम में क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लाइक ये है हमारा ओ पॉइंट, मीन्स ये है हमारा सेंटर ऑफ सर्कल। अगर सेंटर ऑफ सर्कल से लाइन गुजरे दैट मीन्स वो क्या होगी हमारी डायमीटर। अगर डायमीटर से कोई भी एंगल सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे बन रहा है वो कितना का होगा 90 डिग्री का। डायमीटर से जितना भी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे एंगल बनेगा वो होगा 90 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं साइक्लिक प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, लाइक ये है हमारा सर्कल और सर्कल के अंदर मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, 4 साइडेड फिगर ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब इसमें देखो ये जो क्वाड्रिलेटर है ये सर्कल के अंदर क्या है इंस्क्राइब्ड है, दैट मीन्स सर्कल के अंदर ड्रॉ किया है। ठीक है, इसके जो वर्टिसेस है क्वाड्रिलेटर के ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर किसे हम बोलेंगे, जो वर्टिसेस होंगे क्वाड्रिलेटर के वो लाई करेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे। ठीक है, उसे हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। सिंपल सी बात है, जो वर्टिसेस या फिर पॉइंट्स जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे लाई करेंगे उसे हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है,
अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की जो थ्योरम्स है अब हम उनके बारे में बात करते हैं। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में देखो जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री, दैट मीन्स उनका जो सम होगा वो 180 का होगा। ठीक है, जैसे कि बी ए सी ये एंगल और बी सी डी, इनका जो सम होगा ये कितने का होगा, 180 का। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर विल बी 180। ठीक है, अब अगर ए बी डी सी इनका भी एंगल कितने का होगा, 180 का, बिकॉज ये क्या है, ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से और क्लियर हो पाए। लाइक ये x है और ये y है, ऑपोजिट एंगल्स है, x प्लस वाई, दैट मीन्स ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180। सपोज ये हमारा जो है ये एंगल है हमारा 60 डिग्री का और इसका सम क्या होगा, हमें पता है कि ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। ठीक है, लाइक अगर ये 60 है तो ये कितने का होगा, 120। ये देखो 120 प्लस 60 0, 6 प्लस 2 इज 8 प्लस 1 180। ऑपोजिट एंगल्स का सम बन गया 180। ये 60 का तो ये वाई एंगल कितने का होगा, 120 का। ठीक है, ऐसे है ये। नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट थ्योरम, तो उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। अब इसमें क्या है, ये है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, मींस चारों पॉइंट्स किस पे है, सर्कल पे, तो ये है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। अब इसमें क्या है, जो एक्सटीरियर एंगल होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का वो इक्वल होगा इंटीरियर एंगल के। दैट मीन्स एक्सटीरियर एंगल क्या है, सी बी ई सी, दैट मीन्स एंगल बी क्या है, एक्सटीरियर एंगल, सी बी ई क्या है हमारा एक्सटीरियर एंगल। अब ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इक्वल होगा इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के, दैट मीन्स सी बी ई इज इक्वल्स टू ए डी सी। ठीक है, सी बी ई इक्वल होगा ए डी सी के। ठीक है, तो ये है हमारी थर्ड थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है, सो ये थी हमारी थ्योरम्स एंड ऑल सर्कल चैप्टर के मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आपको उनके बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्कल चैप्टर के क्वेश्चंस के बारे में। सो टिल देन वॉच दिस वीडियो and don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of my every video, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.